वेलकम टू जी के ज्ञान के सागर। तो जी के ज्ञान के सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपन देखने जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कि एसएससी और रेलवे में ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में 10 से 12 बार पूछे जा चुके हैं। ये 100% रियल प्रश्न हैं। यदि कोई पहले तैयारी कर चुका है तो उसको इस क्वेश्चनों के बारे में अवश्य पता होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें पहला क्वेश्चन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो जो भारत का पहला या प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये क्या थे? तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे। तो ये सबसे हटके क्वेश्चन है, क्योंकि सेल क्वेश्चन तो सभी को याद होते हैं और जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज अपन लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो किसने जफरनामा लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या लिखा था? तो जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वरेन हेस्टिंग ने क्या की थी? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की थी। तो ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि ये एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो आपसे बन जाएं। तो किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो किसका नाम अली गौहर था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम का नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? तो अली गौहर था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। जो क्या था? तो ये बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो कौन विजयी हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली जी क्या हुए थे? तो जो प्रथम आलमगीर मैसूर युद्ध 1769 से 69 में हुआ, इसमें कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो कौन कौन से राज्य कब्जे में किए गए थे जब हड़प नीति चालू हुई? तो इसमें झांसी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। झांसी, नागपुर व सतारा, ये तीनों क्या हुए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में कर लिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएगा। तो डी, हेस्टिंग क्या थे? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यह कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। तो यह भी पूछा जा सकता है। और समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला। तो यह क्या था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है?
तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को किया जाता है। तो सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया, तो किसने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोविंद गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो जो बच्चों को गोद लिया जाता था यह प्रथा को किसने बंद किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने वाला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जो सैनिक संगठन खालसा दल है इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए कपूर सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो जो सिखों के अंतिम गुरु थे यह कौन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी क्या थे, तो ये सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। जो सिराजदौला थे इनके शासनकाल में क्या हुई थी, तो ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया वह किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी मराठाओं ने क्या किया था, तो यह अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक क्या थे, तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस सिख गुरु को बकला द बाबा या बकला के बाबा कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी तेग बहादुर को क्या कहा जाता था, तो बकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता था। तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अंग्रेजी शासक में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो जो अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बिहार यह अफीम के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो जो नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसका सही आंसर किसको जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जो आधुनिक लोहा उद्योग था इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बिहार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी, तो किसने रेल सेवा प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर या CIP रेलवे की थी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किसने की, तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव
किस क्षेत्र में अधिक पढ़ा? तो किस क्षेत्र में अधिक पढ़ा? तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक क्षेत्र में क्या पढ़ा? तो जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जो भारत में पहले रेल लाइन बिछवाई थी वह बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में हुई? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेबो ने क्या की थी? तो भारत में प्रथम जनगणना कार्यकाल में हुई, अंग्रेजी शासन काल में किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेबो ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो किन नगरों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी बम्बई से थाने के बीच में क्या हुआ था? तो प्रथम रेल लाइन निर्माण 1853 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष थे। तो यह पूछा जा सकता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो किसके समय में बिछाई गई थी? तो यह पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो यह क्वेश्चन भारत में कब रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में ब्रिटिश भू स्वराज्य प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी जमींदारों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो किस में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बम्बई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र दत्त जी क्या हैं? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विलियम बेंटिक के द्वारा क्या की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो किसने संभाली? तो ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र
बागीश ने क्या समाई? तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो ब्रह्म समाज की बागडोर समाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो महागोविंद रणाने को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो किससे हुए? तो ऑप्शन नंबर डी बी सही आंसर हो जाएगा। जो स्वामी विवेकानंद शिकागो शिकागो धार्मिक सम्मेलन से क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वेदों की ओर लौटो का नारा यह किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डेरोजियो को किसके नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो किसने दी? तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी संज्ञा दी? तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा डी। जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्हें आधुनिक भारत के पिता के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किसकी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा मूल शंकर इनका मुख्य नाम था, जो मूल नाम था। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।